कि रास्ते का बजट तब पास होगा जब वो भाजपा का पार्षद होगा। सीवर जाम होता है, सीवर साफ होना चाहिए, पानी नल में नहीं आता किसी के, ये सब सुनते लोग तो समस्या क्यों रहता। सबसे बड़े रास्ता टूटा है कि यहाँ कूड़ा की गंदगी इतनी काफ़ी है, सारे लोग बीमार पड़ते हैं। कूड़ा वाला नहीं आएगा तो लोग तो कूड़ा निकालेंगे ना घर से, कहाँ जाएंगे फेंकने के लिए। तो दलित है, उन्होंने गली को तुड़वाया सीवर पाइप लगाने के लिए, पूरी सीवर पाइप लगी भी नहीं और गली उसी तरह रह गया। हर घर में बीमार, हमारे घर में 3 लोग बीमार हैं, एक लोग तो डेंगू हो गया। 2 साल पत्थर उखड़ ले, बस 2 साल से पत्थर उखाड़ के छोड़ दे हूँ। तो मैं तो जनता से भी कहता हूँ, भैया इंजन की सरकार मत चुनो, इंसानों की चुनो, जो इंसान आपके दुख तकलीफ को समझ सके। हम लोग इकट्ठा हुए कि हम लोग का रोड बनना चाहिए। हम लोग की सीवर जाम होता है, सीवर साफ होना चाहिए, पानी नल में नहीं आता किसी के, ये सब होना चाहिए। कितने दिनों से ये समस्या झेल रही? साल हो गया, काफी समस्या, 2 साल हो गया, 2 साल तो पक्का ही है। इसके पहले अच्छा, इससे पहले जो क्या कोई जो सरकार रही है या जो पार्षद रहे हैं या अभी वर्तमान में भी जो पार्षद रहे हैं, क्या आपकी वो बातें सुनते नहीं है क्या? नहीं सुनते हैं भाई, तभी तो ये सब समस्या है। सुनते लोग तो समस्या क्यों रहता। सबसे बड़े रास्ता टूटा है कि यहाँ कूड़ा की गंदगी इतनी काफ़ी है, सारे लोग बीमार पड़ते हैं। अच्छा, जो कूड़े का अंबार लगा है, क्या मानती हैं, मतलब कौन किसकी जिम्मेदारी मानती हैं? ये तो नगर निगम की जिम्मेदारी है ना। उठाता है, ये बात नहीं आता उठाने, लेकिन जब रोज कूड़ा लेने नहीं आता है, रोज कूड़ा नहीं लेने आता है, लेकिन कभी कभी नहीं आता है तो ये लोग फिर बाहर फेंकते हैं सब कूड़ा। तो बाहर फेंकते तो फिर कचरा सबके सामने आता है। मतलब कौन लोग ये कूड़ा फेंकते हैं कि आपको दिक्कत है? लोग फेंकेंगे और कौन फेंकेंगा। अब 2 लोग देते हैं तो 1 लोग नहीं कूड़ा देते हैं। 1 लोग टाली वाला दिया भी गया तो 2 लोग देते, 2 लोग यही फेंकते हैं लाके। क्या समझे? खुला जगह है ना, इसलिए खुला है, खुला है इसलिए हर खोलते हैं। कूड़ा वाला नहीं आएगा तो लोग तो कूड़ा निकालेंगे ना घर से, कहाँ जाएंगे फेंकने के लिए। कितने दिनों में आते हैं? अरे हफ्ते में 2 दिन आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे तो 4 दिन का कूड़ा कहाँ जाएगा। पैसा नहीं देते हैं आप? अरे पैसा क्यों दिया जाएगा भाई? पैसा जब कूड़ा उठाओगे आ करके बराबर कूड़ा उठाओ, पैसा ले जाओ। समय से आता है। मैं प्रमोद मौर्य जीवदीप निवासी हूँ। मेरे यहाँ काफ़ी दिनों से जो है, यहाँ जो है तो गली जो है तो काफ़ी ख़राब है। जो पार्षद उस समय डॉक्टर अख्तर अली थे, उन्होंने गली को तुड़वाया सीवर पाइप लगाने के लिए, पूरी सीवर पाइप लगी भी नहीं और गली उसी तरह रह गया। उसके बाद यहाँ जो है काफ़ी कूड़ा जो जमा होता है, कूड़ा जमा होने का वजह है कि जो लोग होते हैं कूड़ा यहीं फेंकते हैं। कूड़ा उठाने वाला पैसा अपना लेता है हर महीने, लेकिन समय से कूड़ा उठाने नहीं आएगा तो आखिर कूड़ा कहाँ जाएगी ये बता। और यहाँ की सीवर जो आगे ध्वस्त पड़ी है, जब भी बारिश होता है यहाँ जो है तो सीवर जाम हो जाती है, गली में पूरे पानी हो जाती है। और गली खोदने की वजह से यहाँ काफ़ी लड़के जो है तो आसपास के हैं जो गिरते हैं रोज़ स्कूल आने जाने में। भाई सबको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमने सौरभ श्रीवास्तव को भी कई बार बताया और अपने यहाँ के जो है तो डॉक्टर अख्तर अली, तो उनकी तो मान लीजिए इस समय सभासद नहीं है, इस समय जो नया सभासद हुए उनको भी बताया गया, लेकिन उन लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वर्तमान में जो महापौर हैं अशोक तिवारी जी, उनसे आपने संपर्क करने की? नहीं, उनसे भी संपर्क किया गया, वो कहा ठीक है हम देख लेंगे, अभी तक कुछ नहीं सुनवाई हुई। वैभव त्रिपाठी। आज आम जनता के बीच में आप आए हुए हैं, क्या किस मुद्दे को लेकर आए? देखिए, मामला ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री अहंकार आत्ममुग्धता में जी रहे हैं और अपने जन्मदिन का पूरे देश में जश्न मनवा रहे हैं, अपने लिए सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, 2-2 ठो एरोप्लेन खरीदा 16,000 करोड़ का। लेकिन जो उनका संसदीय क्षेत्र ये बनारस है, कहते हैं कि बहुत विकास हो गया, ये विकास का मॉडल है। ये देख लीजिए, आपके माध्यम से मैं पूरे वेब पे है तो सब लोग देखें कि बनारस का जो स्मार्ट सिटी कह के जो विकास किया है, वो विकास का एक मॉडल ये है। मामला ये है कि एक तरफ आप जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब आदमी आपका गरीबी में जीने को, गंदगी में जीने को मजबूर है। यहाँ पानी नहीं आता है, कुछ जगह जहाँ पानी आता है उसमें सीवर का पानी मिला आता है। सोचिए, गरीब को साफ़ पानी पीने का हक नहीं है, गरीब को साफ़ सुथरी गलियों की ज़रूरत नहीं है, गंदगी में रहना उसकी मजबूरी बना दिए हैं आप। मामला ये है कि यहाँ जो कर्मचारी हैं नगर निगम के, वो भी 2M दर्जे का व्यवहार करते हैं और ये शायद नगर निगम के आपके बात से वो नहीं है कि कैसा 2M, क्या मतलब दोहरी नीति ऐसा कुछ? 2M दर्जा ये है कि रास्ते का बजट तब पास होगा जब वो भाजपा का पार्षद होगा।
ये जो अटका है मामला, इसलिए कि सपा का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, केजरीवाल किसी भी पार्टी का होगा, तो वहाँ चीज़ें ऐसी दिखाओ, ऐसा कर दो कि वहाँ लोग परेशान रहें। तो ये जो स्थिति है भाई, ऐसा है कि कुछ लोगों ने आपको वोट किया, कुछ लोगों ने किसी अन्य को किया, जीत कोई गया। तो इसका क्या मतलब है, जो भी पार्षद है या मेयर अशोक तिवारी हैं, तो वो पूरे शहर के मेयर हैं, उनकी जिम्मेदारी है पूरे शहर की स्वच्छता, पूरे शहर के सड़क सीवर की जिम्मेदारी। पूर्व में भी जो लोग रहे होंगे, तो क्या मानते हैं कि मतलब इस चीज़ को जो है अवहेलना किए हैं, मतलब इस काम को लेकर? मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 35 वर्षों से नगर निगम में भाजपा का कब्जा है, और भाजपा इसी एजेंडे पे काम करती है कि भाजपा का अगर मेयर ये पार्षद नहीं है, सभासद नहीं है, तो वहाँ पे काम नज़रअंदाज करो। कर्मचारी क्यों नहीं आता है, ये मेयर और आयुक्त की जिम्मेदारी है कि पार्षद की जिम्मेदारी है? पार्षद कहेगा अच्छा ठीक है कह के आपने टाल दिया। जैसे भाई साहब ने बताया कि नहीं, हमने अशोक तिवारी को भी कहा, उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। इन सारी बातों का यही निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ गरीब आदमी बीमारी में, गंदगी में मरने को मजबूर हो, जीने को मजबूर हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी जश्न में फूलों की वर्षा करा रहे हैं अपने ऊपर। अच्छा, हम बात ज़मीनी दर्जे की करेंगे। निकाय चुनाव में ये मुद्दा इस बार रहा है कि नाली और पानी को ही मुद्दा लेगा, तो ये लोग भी तो वोट किए होंगे ना, कि किसको वोट किए हैं? इसी वजह से यहाँ भाजपा नहीं जीती ना, क्योंकि जब यहाँ काम नहीं होगा तो भाजपा को वोट कौन देगा। लेकिन मामला ये है कि ट्रिपल इंजन की सरकार ये भाजपा के लोग कहते हैं, तो मैं तो जनता से भी कहता हूँ भैया, इंजन की सरकार मत चुनो, इंसानों की चुनो, जो इंसान आपके दुख तकलीफ को समझ सके। इंजन की अगर सरकार चुनोगे, मतलब भाजपा माने इंजन, जो अमानवीय है, जिसके अंदर मानवीय संवेदना नहीं है, अगर इंजन की सरकार चुनोगे तो वो गरीबों को और गरीबों के बच्चों को ऐसे ही रौ देगा और गंदगी में धकेल देगा। मामला ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री यहीं से सांसद हैं, मुख्यमंत्री यहाँ भाजपा का विधायक है, मेयर भाजपा का है, बावजूद इसके ये लोग इस स्मार्ट सिटी जो कहते हैं काशी का नया निर्माण हो गया, ये नया निर्माण में ये गंदगी क्यों है? और ये गरीब लोगों का जो मौलिक अधिकार है, स्वच्छता, स्वच्छ जल, स्वच्छ मोहल्ला, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों से ये मरहूम क्यों है? महंगाई, बेरोजगारी में ये लोग त्रस्त हैं। आपका एक सवाल मुझे बड़ा अटपटा लगा, आप लोग कूड़ा देते हैं, पैसे देते हैं, अरे जिसके पास पैसे नहीं हो गए, ये नगर निगम हाउस टैक्स क्यों वसूल रहा है? नगर निगम हाउस टैक्स जो वसूल रहा है, सीवर का जो कर वसूल रहा है, जल कल का कर वसूला जा रहा है, वो इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए। यहाँ पानी आता ही नहीं, सीवर ध्वस्त है, चौक हो जाता है, गंदगी ऐसे है, कूड़ा उठान नहीं होता, फिर अलग से टैक्स। मतलब गरीब जनता से कितना वसूली होगी, कितना दोहन होगा? ये सवाल है। गरीब जनता अब इस बात को कह रही है कि हमारे मुद्दों के लिए, हमारे लिए कब सरकार काम करेगी? हमने प्रधानमंत्री को यहाँ से चुना, यहाँ बीजेपी के विधायक को चुना, यहाँ मेयर को चुना, बावजूद इसके हम गंदगी में जीने को विवश हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है। अभी जिस तरह से डेंगू का मामला चल रहा है और तमाम लोग बुखार में जद्दोजहद में आ जा रहे हैं, इसको क्या मानते हैं? आपके घर के ही सामने ये कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, अब इतना कूड़ा लगा हुआ है, इससे तो डेंगू फैलेगा ही फैलेगा। जब मच्छर पनपेंगे तो डेंगू सभी के घरों में कोई न कोई बीमार चल रहा है, हर घर में बीमार। हमारे घर में 3 लोग बीमार हैं, एक लोग तो डेंगू हो गया। तो डेंगू जब ऐसे कूड़ा, आप इसका पूरा सब चित्र लीजिए, फोटो लीजिए, तो डेंगू तो फैलेगा ऐसे एरिया में। तो इसी के लिए हम लोग कह रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी इसको जो है सुधारा जाए। रोड की भी स्थिति देख रहे हैं आप, जर्जर हुई। 2 साल जो है पहले ये यहाँ पे पत्थर की गली थी, पत्थर उखाड़ दिया गया। जब पत्थर उखाड़ दिया गया तो उसको बनाना भी चाहिए ना। अब पत्थर उखाड़ दिया गया, एक कच्चा रास्ता हो गया, पानी डूबता है। जब बारिश होता है, ज़रा सा भी बारिश होगा, आने जाने में एकदम समझ लीजिए एकदम दुश्वार हो जाता है जाने के लिए। स्कूल जाना, अरे बच्चे बूढ़े सभी को जाना है, कोई नहीं जा पाता है आसानी से। आकाश सब ये कूड़ा बा भैया, हिला बा बिछला के देना, गिर के गिर गली जा, बिछला के गिर गली जा,
एक दिन हमारे गोड़े में दर्द होए लगल कि सोचे बाबू गिर गई बिछला के। आज 2 साल पत्थर उखड़ले बस 2 साल से पत्थर उखाड़ के ही छोड़ दिले हुआ हिला के चाय में। तो एदा पारी जो सभासद हुए हैं तो उनको आप ही ने वोट दिए हैं? हाँ हाँ तो वोट दिए तो कहले हुआ कि बरसात बात बनी। बरसात के बाद संतुष्ट हैं, मतलब उनके आप बातों से संतुष्ट हैं? हाँ कि बरसात बात बनी। अब कहिया बनी है ना बनी है अब तो कहत बता हम सुन लेत बाटी। तो आपने उनसे कहा नहीं कि कम से कम कूड़ा तो उठा दीजिए, रास्ता भले ही बरसात बाद बनाइए? अब कूड़ा वाला 50 रुपया हफ्ता महीना लेतो बा, ओकर बाद हाँ महीना में 10 दिन बाद 20 दिन का गायब। तो उनको तो तनख्वाह मिलता है ना? हाँ तनख्वाह मिलत बा, 10 दिन बाद 20 दिन ना पड़ा चला पड़े तो इजन फेंका कहाँ जाई सब। अब कूड़ा घरे में तो रखा ही नहीं, फेंकी तो एजन फेंकी सब। तो कूड़ा उठवाओ के चाहिए ना।